आज बलराम जयंती है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को माना जाता है। इसलिए इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हमारे पुराणों में लिखा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। उनके साथ शेषनाग भी किसी रूप में आते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया। इसी को हलछठ भी कहते हैं। इस दिन बहुत सी महिलाएं व्रत रखती हैं। विशेषतः संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं जरूर व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरा दिन कोई आहार नहीं लेती। शाम को विधिवत पूजा करने के बाद फलाहार लेती हैं। इस जयंती पर धरती से पैदा हुए अन्न को नहीं खाते और दूध दही, गाय का दूध दही भी नहीं खाते। इस दिन महिलाएं तालाब के किनारे या घर में ही तालाब जैसी आकृति बनाकर उसमें पेड़ लगाती हैं। पलाश, झरबेरी इत्यादि की माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करती हैं ताकि उनकी संतान स्वस्थ रहे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब कंस को पता चला कि देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारावास में डाल दिया। उनके 6 बच्चों का तो उसने वध कर दिया। जब 7वां बच्चा आने वाला था, नारद मुनि जी ने उन्हें कहा कि वे हल षष्ठी माता का व्रत रखें, जिससे उनका पुत्र सुरक्षित हो जाए। कहते हैं कि माता देवकी ने हल षष्ठी व्रत को रखा था और ईश्वर की कृपा से देवकी के जो गर्भस्थ शिशु थे, उनको रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया, जो बाद में बलराम के नाम से विख्यात हुए। कृष्ण और बलराम दोनों देवकी के ही पुत्र थे। कंस को लगा कि देवकी का पुत्र जीवित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कंस का वध हुआ और ये मान्यता बन गई कि देवकी ने हल षष्ठी व्रत रखा था। इससे ही उनके दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। बलराम जी को हलधर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हल को धारण किया हुआ है। इसीलिए इस दिन हल से उगे हुए अन्न को नहीं खाया जाता, इसलिए उनको हलधर कहते हैं। और वह कुश्ती मल्ल युद्ध में भी बहुत कुशल थे। श्री राम जी के समय शेषनाग लक्ष्मण बनकर आए थे और राम में सीता माता की बहुत सेवा की थी। हल षष्ठी व्रत मनाने के लिए महिलाएं जो हैं पूरा दिन निर्जल रहती हैं और बाद में उनके नाम की पूजा कर कर पार्वती और गणेश जी की पूजा करने के बाद ही वो फलाहार करती हैं, ताकि उनकी जो संतान है वह स्वस्थ रहे